गाड़ी अगर मेरे पास थी या नहीं थी तो इसमें एलिगेशन क्या है? सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? अगर आपके पास एविडेंस है तो यहाँ बैठकर हवा में तीर मत मारो। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। तो आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से ये एक सियासी टकराव की वजह सचिन वजह बन गए। ये एक बहुत बड़ी कहानी बन गई है उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में, जहां वाकई सबसे बड़ी कहानी होनी चाहिए कि कोरोना के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं। हम कदापि ये चीज नहीं कह रहे कि ये खबर बड़ी नहीं है या सनसनीखेज नहीं है। हैरान कर देने वाली बातें अब सामने आ रही हैं, इस वजह से तथ्यों में जाना बहुत जरूरी है। तो सियासी टकराव की असली वजह क्या है? सचिन वजह वो वजह बन गए हैं। शिवसेना के लिए बहुत सारे तीखे सवाल हैं जो कि उनको उसके जवाब देने होंगे, और बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो कि वो नहीं दे रहे, सियासत में कहीं खो जाते हैं। बीजेपी के आरोप क्या है ये वो देखते हैं। सचिन वाजे जो कि एक पुलिस अफसर हैं, वो 2008 में शिवसेना में आए, शिवसेना ज्वाइन कर चुके थे, वो प्रवक्ता रहे, शिवसेना नेताओं से उनके गहरे रिश्ते हैं, और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं वापस पुलिस में चले गए। शिवसेना के 2 स्थानीय नेता वजह के बिजनेस पार्टनर हैं। उनका सवाल यह है कि आप ये कनेक्शन देखिए, ऐसे में फोर्स का आदमी और पार्टी का आदमी ये अलग अलग कैसे होगा? वजह को नौकरी में वापस क्यों लिया गया जब उनका एसोसिएशन इतना तगड़ा था शिवसेना के साथ? 16 साल से वो सस्पेंड थे, खराब ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बावजूद प्रमोशन, उसके बावजूद पदोन्नति। एपीआई को, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीआईयू का हेड क्यों बनाया गया? किस आधार पर बनाया गया? क्या रिपोर्ट थी? तथ्य क्या थे उसमें? एंटीलिया जो कि घर है मुकेश अंबानी का, उसके समेत सारे बड़े केस सीआईयू को ही क्यों गए? ऐसा क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र में कि सचिन वजह, जिनके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं और वो शिवसेना में भी शामिल हो चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, उनके 2 लोग बिजनेस पार्टनर हैं जो कि शिवसैनिक हैं, उनको इतने बड़े बड़े केसेस मिल रहे हैं। बीजेपी फिर यह पूछती है, आरोप लगाती है कि वजह को वसूली अधिकारी के तौर पर क्या वो पद दिया गया है कि वो उस जगह पर जाए जहां पर वो एक्सटॉर्शन कर सके। ये वो आरोप है जो कि शिवसेना जब पहले सरकार में थी 95 से 99 के बीच में, तब भी उनके ऊपर लगता था कि वो चंदा वसूली करते हैं, पैसा वसूली करते हैं। बीजेपी फिर कहती है 2018 में शिवसेना ने उसकी बहाली का दबाव बनाया कि वो वापस आए, और उस समय अगर आपको याद हो मुख्यमंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। पता करें कि वजह का पॉलिटिकल बॉस कौन है। अब क्या है कि वजह के खिलाफ आप कार्रवाई ले लेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो है मुंबई के परमवीर सिंह, उनको हटा देंगे, लेकिन अपनी ताकत वो कहां से ला रहे हैं? वो स्रोत क्या है? उस तक कैसे पहुंचा जाए? उसकी जांच कौन कर रहा है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। शिवसेना का पलटवार क्या है आइए आपको वो भी बता दें, क्योंकि राजनीति की वजह बन गए हैं वजह, तो शिवसेना का पलटवार भी सुन लें। जिलेटिन छड़ों में नहीं, राजनीति में धमाका हुआ, ये शिवसेना के जो एमपी हैं उनका कहना है। एनआईए ने पठानकोट पुलवामा हमले में क्या जांच की, जो कि इस मामले में जांच करने चले आए। अब इसको कुछ लोग कहेंगे व्हाट अबाउट, क्या आपसे पूछा जा रहा है चीन, आप जवाब दे रहे हैं जापान। तो शिवसेना का यह कहना है कि आप एनआईए का ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, यह शिवसेना का आरोप है। परमवीर सिंह से दिल्ली लॉबी गुस्सा थी। अब ये क्यों आरोप लगा रहे हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि परमवीर सिंह कई बार सुर्खियों में आए कई मामलों की तफ्तीश को लेकर के। तो उनका आरोप यह है कि दिल्ली लॉबी नाराज थी
इस वजह से यह कार्रवाई की जा रही है। मुंबई सीपी दबाव में नहीं बदले गए, यह उनका कहना है। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि वार पलटवार हो रहा है और ये सबसे बड़ी वजह बन गई है वजह के ऊपर। संजय गुप्ता नेता हैं शिवसेना के और अभिषेक त्रिपाठी नेता भारतीय जनता पार्टी के, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, अब जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, आपको नहीं लगता है कि इसमें सही में सियासत से ऊपर उठ के एक खुले मन की जांच होनी चाहिए, खुले स्तर पर जांच होनी चाहिए? तार जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, साफ दिख रहे हैं कि कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सही से जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने या मुंबई पुलिस ने ये कब कहा है कि जांच सही तरीके से नहीं होनी चाहिए? महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार तो यही चाहती है कि एनआईए इसकी जांच कर रही है और एटीएस भी इसकी जांच कर रही है, और जब तक जांच में सही निष्कर्ष निकल के नहीं आता, उससे पहले ही आप तरह तरह की अटकलें लगाने लग जाए। शक के आधार पर तो आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के विषय में भी। सचिन वाजे को सरकार के साथ निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सचिन वाजे कभी शिवसेना में ज्वाइन हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेजिग्नेशन लेटर, वो शिवसेना में शामिल हुए थे। जब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ समय के बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ना पड़ा था उनको। और कई बार ये बातें करते हैं कि सचिन वाजे को रिस्टेट क्यों किया गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के अंदर कानूनों को देखते हुए ही उनकी रिस्टेटमेंट हुई थी, उसके लिए बकायदा कमेटी है। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे वो ये किए थे कि इनको सस्पेंड किया जाए टिल द इंक्वायरी, जो एक इंक्वायरी के उसमें, तो इंक्वायरी वो चली, उस इंक्वायरी में कुछ निकल के नहीं आया। और मुंबई पुलिस के ये सर्कुलर्स हैं कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर 2 साल से ज्यादा इंक्वायरी में कुछ निकल के नहीं आता है तो उसको रिस्टेट किया जा सकता है। नहीं गुप्ता जी, लेकिन एक सवाल मुझे आप ये पूछिए कि क्या ये, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या दिखा आपको सचिन वाजे जी में? मैं बिल्कुल भी उनके ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, हो सकता है बहुत काबिल अफसर हूं, लेकिन ऐसा आपको क्या दिख रहा है कि वो शिवसेना में शामिल हुए, उसके बाद राजनेता बन के उसके बाद वापस सर्विस में चले गए, और उनके बीजेपी कहती है बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, उनके पार्टनर शिव सैनिक हैं? क्या जाहिर सी बात है, लाजमी है, सवाल उठेंगे नहीं, ठीक कि है, ये राजनीतिक पदोन्नति है। नहीं, देखिए बीजेपी के भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस तरह से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और या बीजेपी के अंदर वो व्यापार भी करते रहे हैं। अब आप एक रविंदर आगरे थे, जो रविंदर आगरे वो भी मुंबई पुलिस के अंदर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, फिर वो बाद में बीजेपी के नेता बन गए। अब आज जो बीजेपी में शामिल है, तो अब इसके लिए अगर कोई ऑफिसर किसी सरकार वो क्या थे? पार्टी की आइडियल नहीं, जिनका नाम आप ले रहे हैं वो क्या थे? रविंदर आगरे ठीक इसी तरह से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिस तरह से प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे और एक दो और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उसने बकायदा बीजेपी ज्वाइन की। इसका तो मेरा मतलब है कि ये एकदम स्टैंडर्ड बन गया है महाराष्ट्र में, हर पार्टी ने अपना एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखा हुआ है। फिर तो आप ये कह रहे हैं जैसे उनके दो, वैसे आपके। पार्टी को ज्वाइन करने से, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेने से उसको ये इख्तियार नहीं मिल जाता है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे। देखिए, अगर सचिन वाजे ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए एक सवाल ये उठ रहा है कि उसको इतनी ताकत, इतना बल कहां से मिला कि वो इस तरीके का तथाकथित अपराध कर ले? ये राजनीतिक बल ही तो था। अपराध के लिए बल नहीं दिया जाता, बल कभी भी किसी अपराध करने के लिए नहीं दिया जाता। बल दिया जाता है या किसी डिस्क्रिशनरी पावर का सरकार ने अगर अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है, इसीलिए उनकी। अभिषेक त्रिपाठी, मैं अब अभिषेक त्रिपाठी जी को बुलाना चाहता हूं। जी, आप बताएं। देखिए संकेत जी, बचपन में जब हम स्कूल में थे तो कई सारे स्कूल की किताबों में हम एक मुहावरा और लोकोक्तियां याद करते थे जो इस तरीके से थी, जो आज महाराष्ट्र की जनता को फिर से याद आ गया होगा, जिसका नाम है, जिसके कुछ पंक्तियां ये हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो ये जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है पिछले 1.5 साल से और पिछले 10 महीने से और पिछले 1 महीने से, जो जहां पे जो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हाल होगा। अब यहां पे मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती कि शिवसेना एक पार्टी है कि सचिन वाजे जैसे करप्ट और टेरर रिलेटेड लोगों की प्रवक्ता बन गई है।
मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि शिवसेना को सचिन वाजे के लिए बोलने की जरूरत कहां है। अगर वो बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच हो तो हो, आप उनकी तरफ से बोल क्यों रहे हैं। और ये ना भूला जाए कि 10 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी ने बकायदा ये चीज बोला था कि एक आदमी पे इतना निशाना नहीं बनाना चाहिए, वो कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, वो सचिन वाजे है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि संजय गुप्ता बोल रहे हैं, कि संजय राउत बोल रहे हैं, कि फलाना बोल रहे हैं, कि ढिमका बोल रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है सचिन वाजे के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी संदेहास्पद स्थिति है महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री जवाब ले लेते हैं। संजय गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, ये देखिए, ये एम्बैरेसिंग तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, और इसकी जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके के आरोप उठे हैं वो बड़े गंभीर हैं। और ये बात सच है, ये सत्य है कि वो शिवसेना में थे और अब वो वापस फोर्स में आ गए। देखिए, सरकारों से बहुत बार चूक होती है। अब आप अगर बात करें तो दीप सिद्धू जो है, जो लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने में का आरोपी है। गुप्ता जी, आप दीप सिद्धू ले आएंगे, उसके बाद संजय राउत जी जो हैं वो एनआईए के और मामले ले आएंगे। मुझे आप ये बताइए, ये क्या है? सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पठानकोट पुलवामा का ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, मुंबई पुलिस का मनोबल क्यों गिरा रहे हो? आप दीप सिद्धू लिए चले आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं संकेत जी ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई अधिकारी किसी या कोई नेता अगर बाय चांस किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में संदेह का पात्र बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस आपराधिक गतिविधि के अंदर सरकार भी इन्वॉल्व होगी। बहुत बार सरकारों से चूक होती है। अगर दीप सिद्धू लाल किले तक पहुंच गया और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, सन्नी देओल के साथ था, तो क्या इसके अंदर बीजेपी शामिल थी? नहीं जानते होंगे। आरोप तो आपने यही लगाया था, क्या शिवसेना ने आरोप नहीं लगाया था? देखिए, आरोप तो लगाए जा सकते हैं, कुछ भी लगाए जा सकते हैं। बीजेपी अपोजिशन में है तो वो लगा रही है, जहां हम अपोजिशन में वहां हम लगाते हैं। लेकिन क्लोजिंग कमेंट ले ले जी। त्रिपाठी जी, आपने सुन लिया क्या बोला गुप्ता जी ने? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, और बहुत ही अच्छी बात हमारे नेता विपक्ष माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चीज पूछी है कि ये जो साहस किया गया है, जिलेटिंग रॉड और ये सब का जो किया गया है, ये एक आदमी अकेला एपीआई नहीं कर सकता है। इसके पॉलिटिकल बॉसेस हैं, इनके ऊपर वाले लोग हैं, तो इनकी जांच कब होगी? सिर्फ पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दें और वो इसमें लिप्त नहीं है, ये माना नहीं जा सकता। आप कोई गलत काम करें, उसको ट्रांसफर करके खत्म नहीं होता। समय मेरे पास खत्म हो गया है। ये ना त्रिपाठी जी, उनकी जांच होनी चाहिए, ना गुप्ता जी और न मैं, हम लोग बैठ करके ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। जांच होनी जरूरी है, और जांच कौन करे उस पर भी राजनीति की वजह सचिन वजह बन गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। पुरानी कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी गलती भी आपकी और धौंस भी आप ही जमाएं। ऐसी एक घटना मुंबई के कांदिवली लिंक रोड पर हुई, जब बिना मास्क पहने एक लड़की का लेडी मार्शल ने चालान काटा तो वो गलती मानने के बजाय मारपीट करने लगी। ऑटो सवार लड़की ने लेडी मार्शल को थप्पड़ मारे, उसका मास्क जबरन हटा दिया। ये लोग अपने आप में एक समस्या है, और इसी समस्या की वजह से अब मामले फिर से बढ़ने लगे हैं।